प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 1G को पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। देखो कैसे भाग देंगे। तो पहला सवाल है -8/5, ये पहली संख्या है। इसमें भाग देना है 1/-10 से। देखिए कैसे भाग देंगे इसको। बराबर जो संख्या है पहली वाली वही लिखेंगे, ठीक है। दूसरी वाली संख्या को भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। और गुणा जब करेंगे तो अंश का हर में पहुंच जाएगा और हर का अंश में, ठीक है। अब इसी के साथ हल करेंगे। माइनस माइनस प्लस, ऊपर 8 और गुणा 10, नीचे क्या है 5 गुणा। अब इसे हल करेंगे। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ऊपर क्या बचा 8 गुणे 2, नीचे कुछ नहीं बचा तो 8 दूना 16। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगला दूसरा, इसमें क्या है 18 से, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या से, तो 18 पहली संख्या है तो भाग क्या होगा -12/7। तो वही पहली संख्या जो उसे लिखा है तो भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। जब गुणा करेंगे तो जो उसके आगे वाली संख्या है उसका हर को अंश कर देंगे, अंश को हर, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो इसमें जो ऊपर वाला गुणा ऊपर 8 × 7 बटे क्या आएंगे -12। अब देखिए कोई किसी कट रहा तो काटो। 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, यानी ऊपर क्या बचा 3 × 7, नीचे -2। यानी इसे हल करेंगे तो पहले चाहे यहाँ पर लिख दीजिए 3 सते 21/2, यानी 21/-2, ये माइनस चिन्ह है तो ये चाहे माइनस बीच में लगा दो, -21/2। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तीसरा खंड क्या है, -8, यानी पहली संख्या -8, इसको भाग करना है किसके 5/-16। देखेंगे -8 वैसे ही लिखेंगे, भाग की जगह क्या कर देंगे गुणा। अब -16 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। भाग का गुणा लगाते ही आगे जो संख्या है उसका अंश का हर का अंश। अब लिखेंगे -8 गुणा, ये ब्रैकेट में, और -16 ये अंश में है, हर में क्या है 5, माइनस माइनस प्लस, यानी 8 × 16/5। अब इनका गुणा करेंगे, गुणा इसका करेंगे 16 × 8 = 128/5, ठीक है। यही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। ये इनमें भाग की क्रिया करनी है, उसके बाद में बताना है। तो पहला सवाल हल करके देखेंगे। -1/8 भागा 3/4 लिखा, एक परमेय संख्या है तो पहले हल करेंगे, ठीक है। -1/8 ऐसे लिखेंगे, भाग की जगह क्या जाएगा गुणा। गुणा करते ही अगला जो उससे आगे जो संख्या है वो अंश का हर का अंश, ठीक है। तो ये हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी ऊपर क्या बचा -1, नीचे 2 × 3, यानी क्या करेंगे -1/2 = 6। तो ये क्या है, ये परमेय संख्या आई नहीं, तो ये क्या है सत्य। तो ये एक परमेय संख्या, ये सत्य हो गया। दूसरा, 8/-9 भागा -4/3 बराबर -4/3 भागा 8/-9। देखेंगे ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, हल करेंगे। 8/-9 भाग की जगह क्या होगा गुणा। तो गुणा जब हो जाएगी, जब भाग की जगह गुणा होगी तो क्या जाएगा ऊपर अगला वाला क्या जाएगा 3/-4, सही है, बराबर -4/3 है। भाग की जगह गुणा होगी तो क्या होगा -9/8। हल करेंगे इसे। देखो इसको आगे इसी के नीचे आगे हल कर लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 8 × 3, यानी अंश में 8 × 3 में, नीचे क्या माइनस माइनस प्लस, और 9 × 4 बराबर। अब इसका माइनस माइनस प्लस 4 ×
9/3 गुणा 8। ठीक है, हल करो ना करो ये बताइए, इसमें अंश में है और ये हर में है, तो जो इसका हर है वो दूसरे का अंश है, इसका हर, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया बराबर है, तो ये क्या हो गया, असत्य। सही है, तो यहाँ पर कर देंगे बराबर नहीं है, आगे ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं। अगला तीसरा क्या है, -15/56 भागा 1 बराबर 1 भाग -15/56। हल करेंगे बिल्कुल उसी की तरह, -15/56 है ये, भाग की जगह क्या कर देंगे गुणा, तो बात वही है, 1/1 बात तो वही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 गुणा, अब इसमें फ़र्क पड़ेगा, 56 ऊपर जाएगा, -15 नीचे आएगा। हल करेंगे इधर, तो -15 ऊपर रहा और बटे 56 नीचे रहा, और इधर क्या है, 56 ऊपर रहा, -15 नीचे रहा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है, इनका बराबर है, तो ये भी क्या है, असत्य। अगला पाँचवा, -9/10 भागा -9/10 बराबर 1। हल करेंगे, -9/10 भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, तो क्या जाएगा 10/-9 बराबर 1। अब काटेंगे, -9 से -9 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो क्या आया 1 बराबर 1, ये तो बराबर है, तो ये क्या है, सत्य। ठीक है, सही है। अगला सवाल सरल कीजिए, तीसरे का पहला खंड है, सरल करना है, 2/3 भागा -4/5 सरल करना है, बिल्कुल वही तरीका है सरल करने का। संख्या लिखिए, भाग की जगह गुणा कीजिए, गुणा करते ही अगली जो संख्या है उसका अंश का हर का अंश। ठीक है, उसके बाद में अंश वाले एक साथ गुणा में लिख दीजिए और हर वाले एक साथ, 3 गुणे -4 गुणा करेंगे, 2 पंजे या काट लीजिए, गुणा करने से पहले अगर सरल वाला सरल कर दीजिए। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 3 दूना 6, माइनस चिन्ह तो -5/6, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा, ठीक है, -4 भागा -3/5, ये छोटी ब्रैकेट में बंद है, तो -4 वैसे ही भाग को क्या कर देंगे गुणा, तो क्या जाएगा 5/-3 गुणा करिए, ऊपर अंश का अंश में -4 गुणा 5 बटे क्या आएगा -3। इसमें अंश का हर में कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, चिन्ह कटेगा, माइनस कटेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20/3, ये उत्तर क्या आ गया 20/3, ये आ गया। तीसरा, -6/7 भागा -15, तो इसे -6/7 पहले लिखा हुआ है, भाग की जगह क्या गुणा हुआ होगा, तो इसके बटे में तो 1 होगा ही, जब इसे गुणा करेंगे तो क्या 1/-15। ठीक है, हल करेंगे, -6 इधर गुणा 1 बटे क्या होगा 7 गुणे -15, इसमें वही आंसर में कुछ कटेगा, केवल चिन्ह कटेगा, तो ऊपर क्या बचा 6 बटे नीचे 15 सत्ते 105। ठीक है, हाँ, लिखने के बाद में हल करेंगे, माइनस में लिखने के बाद माइनस कटेगा, तो ये कटेगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 7 गुणे 5, 2/5 सत्ते 35, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल है, 2 परमेय संख्याओं के गुणनफल -6/7 है, यानी कोई 2 परमेय संख्या उनका गुणा किया तो -6/7 आ रहा है। इनमें से एक संख्या -8/5 है, यानी एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। हल कैसे करेंगे इसको? ठीक है,
तो दिया है, क्या दे रखा है पहले वो लिख लेंगे, दिया है। यहाँ से परमेय संख्याओं का गुणनफल, परमेय संख्याओं का, परमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कोई दो परमेय संख्या उनका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -6/7, ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, एक संख्या, यानी पहली संख्या हमें दे रखी है -8/5। अब इन्हें की दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो भाई निकाल लेंगे, माना दूसरी संख्या, तो वो क्या मान लेंगे, x। अब क्या है ये परमेय संख्या गुणनफल, तो यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, -6/7। तो पहली संख्या क्या दे रखी है, -8/5 गुणे दूसरी संख्या क्या मानी हमने, x, तो -6/7। अगर मान लेंगे तब भी सही, नहीं मानते तो दूसरी संख्या लिखना पड़ता है, बराबर कुछ नहीं। x बराबर -6/7, तो दाएं तरफ है, दाएं तरफ x का मान निकालना है, तो उसके साथ जो है वो दूसरी तरफ भगाओ। तो ये -8/5 है, तो दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा, 5/-8, क्योंकि इस तरफ जो गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में, दाएं तरफ में, और जो भाग में है वो गुणा में। और ये इसमें क्या कटेगा, चिन्ह से चिन्ह कटेगा, माइनस से माइनस, और 2 त्रिक 6, 2 चौका 8 है। x का मान क्या आ गया, ऊपर क्या है 3 × 5, नीचे क्या है 7 × 4, यानी 3 × 5 = 15/7 चौका 28। तो ये क्या हो गया, चाहे माना जो माना है उसी जगह क्या कहें, अतः दूसरी संख्या, जो x का मान निकला वो लिख दो, 15/28। ये हमारा उत्तर हो गया। कहने का मतलब 15/28 वह संख्या होगी जो -8/5 और 15/28 दोनों गुणा करो तो यही आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, बिल्कुल इसी सवाल की तरह है। इसमें एक संख्या -7/12 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी सवाल की तरह एकदम टू कॉपी। तो ये दे रखा है परमेय संख्याओं का गुणनफल। कितनी परमेय हैं, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणा करेंगे उन्हें क्या आएगा, -5/6 ये आएगा। एक संख्या यानी पहली संख्या, ये हमको दे रखी है दोनों चीज़ें, क्या है -7/12। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या बिल्कुल इस सवाल की तरह इसको मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x। अब ये प्रश्न के आधार पर जो ये लिखा है उसी के हिसाब से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, -5/6। अब पहली संख्या का मान क्या है, -7/12 गुणे दूसरी संख्या का मान हमने माना है x बराबर -5/6। x का मान निकालना है तो पूरा जो उसके साथ जो है उसे दूसरी तरफ भगाओ, तो ये जाएगा इस तरफ गुणा में, तो ये 12 उस तरफ क्या हो जाएगा, दाएं तरफ भाग में, और 7 12 गुणा में और 7 भाग में। काटेंगे, माइनस से माइनस कटा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, यानी x का मान ऊपर क्या हो जाए 5 × 4। तो ये 4 वैसे और थोड़ा सरल हो सकता है, ये यहाँ पर और ऊपर जो 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा, दो एकम 2 और 2 दूना 4, यानी ऊपर क्या बचा 5 × 2, नीचे क्या बचा केवल 7, 5 दूना 10/7, 10/7 आ गया क्या x का मान। तो माना की जगह वैसे ही अतः दूसरी संख्या, तो x का मान रख दो क्या 10/7, यही हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर माना की जगह अतः दूसरी संख्या बराबर x का मान जो आ गया 10/7। ठीक है, अगला सवाल, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो। वैसे ही इसको साधारण सवाल, इसको साधारण रूप में कह सकते हैं, 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 6 हो जाए। तो जो संख्या नहीं पता है तो उसको x मान लो, 2 × x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3 आ जाएगा। वैसे ही इसको करेंगे,
माना संख्या बराबर x। अब इसी के आधार पर 8/9 में किस संख्या है, तो हमने की x संख्या मान ली x, गुणा कर दिया, बराबर क्या आ गया -16/28। अब x का मान निकाल लो, हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए 8/9 है, दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 9/8, तो -16/28, ये तो दाएं तरफ था ही, और ये क्या हो जाएगा 9/8। 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया -2 गुणे 9/28। अभी 2 और कटेगा, 2 एकम 2, 2 14 28, यानी x का मान क्या आ गया, ये माइनस तो था ही, ऊपर 9/14, तो x का मान 9/14 आ गया। तो अतः मान आई जगह अतः हो जाएगा संख्या, अतः संख्या क्या हो जाएगी, x का मान -9/14, यही हमारा